आप सभी को नमस्कार। अभी 2-3 दिन पहले हमारे संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। उसी से संबंधित हम बात करेंगे। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से बहुत सारे कार्य बाधित रहे। अब बहुत दिनों बाद जा कर के संसद का सत्र भी अच्छे तरीके से शुरू किया गया है कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। तो उसी गतिविधि में आगे बढ़ते हुए सभी माननीय सांसदगण संसद भवन एकत्रित हुए। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना हो सका था। दोस्तों, संसद भवन जो है वो हमारी पूजनीय संस्था है, जहाँ देश हित में, राष्ट्र हित में, लोक हित में नीति निर्माण किया जाता है आपस में संवाद चर्चा करने के बाद। और जो भी देश के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होती है उस पर चर्चा की जाती है, फिर उसके हिसाब से उसको कानून का रूप दिया जाता है। वैधानिक या संवैधानिक मान्यता उस विषय को दी जाती है और फिर कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी जो मानसून सत्र शुरू हुआ है उसमें एक चीज़ देखने को मिला। विपक्ष का वही पुराना ढर्रा, निराधार आरोप प्रत्यारोप करते रहने का। इससे विपक्ष की जो है मानसिकता और नीची होती जा रही है और इसका खुलेआम सरेआम पता भी चल रहा है। क्या है कि विपक्ष अपना अस्तित्व इसीलिए खोती जा रही है क्योंकि लगातार निराधार आरोप आप लगाए जा रहे हो किसी पे भी। आप अभी जैसे बहुत सारे अहम मुद्दों को छोड़कर आपने भारत सरकार पे झूठ मूठ का एक निराधार आरोप लगा दिया जासूसी के विषय में कि बहुत लोगों पे सरकार जासूसी करवा रही है, ये वो और भी तमाम आरोप आपने जो भी जासूसी से संबंधित लगाए हैं, जो कि जिसका कोई अभी आधार नहीं मिला है। कोई आधार नहीं है, उस बिना आधार के आप केवल आरोप लगा करके हो हंगामा मचाए जा रहे हैं ऐसी पवित्र जगह पे, स्थल पे, जहाँ पे लोकहित का कार्य करने के लिए लोग आपको विश्वास करके भेजते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है कि जनता के हित में, राष्ट्र हित में वहाँ पे बैठे लोग कार्य करेंगे। लेकिन आप लोग, विपक्ष के लोग इस तरीके की हरकत करते हैं तो ये बहुत ही दुखदाई है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो यही आग्रह रहेगा विपक्ष से कि ऐसी हरकतें ना करें और एक आपको क्रिटिसिज्म ही करना है तो एक हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, जिससे कि जो पेंडिंग वर्क्स हैं या मतलब जो भी पहले से रुके हुए काम हैं, जो बाधित कार्य हैं, वो पूरे किए जाएं और जो ज़रूरी है राष्ट्र हित में, जनहित में, किसान हित में, है ना, देश हित में जो भी ज़रूरी है उसको लागू किया जाए और आगे बढ़ा जाए, ना कि आप केवल अड़चन लगाते चलें। ठीक है, जैसे आपने राफेल पे भी उन लोगों ने, मतलब विपक्ष ने राफेल पे भी निराधार आरोप लगाया सरकार पे, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट रूप से कर दिया कि उसमें कोई विवाद नहीं है। और
फिर उनकी बेइज्जती हुई विपक्ष की। उसी तरीके से कोरोना को लेकर के दुष्प्रचार कि हमारी जो भारत में विकसित हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो विकसित वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसमें उस पर शंका जाहिर किया आप लोगों ने, विश्वसनीयता को डामाडोल करने का कोशिश किया आपने, अपने ऊपर आत्मविश्वास को बढ़ाने की जगह आपने आत्मविश्वास को कमज़ोर करने का कार्य किया। क्या हमें अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या हमारे वैज्ञानिक सक्षम नहीं हैं? आप ये जताना चाहते हैं? ये गुलाम मानसिकता आप कब तक ढोते रहेंगे? इससे बाहर निकलिए। आप सभी से ये आग्रह है, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए एक लीडरशिप का रोल, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। ठीक है, अपनी अपनी जगह है राजनीति या कूटनीति जो भी आपकी है, लेकिन वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो राष्ट्र के अगेंस्ट जाए, जनता के अगेंस्ट जाए। आपने कोरोना पे उसी तरीके का भ्रम फैलाया, कोरोना वैक्सीन पे उसी तरीके का भ्रम फैलाया, राफाल पे आपने उसी तरीके का भ्रम फैलाया। आप फिर अभी बेमतलब का निराधार आरोप लगा रहे हो। मानहानि के केसेस आपके लोगों पे कितना हो चुका है, कितनी बार हो चुका है, फिर आप जा कर के कोर्ट में क्षमा मांग लेते हो और आरोप प्रत्यारोप, फिर वही आरोप निराधार आरोप का सिलसिला जारी रखते हो। इससे क्या है कि आपकी छवि धूमिल हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए आप लोग। और सरकार जहाँ किसी चीज़ में कुछ कमी कर रही हो तो उसको दिखाइए, ताकि उसको सरकार भी पूरा कर सके और सहयोग करके उसको पूरा करवाइए। ये नहीं बदले की भावना से आप या जलन की भावना से, केवल बदनाम करने की भावना से कि किसी खास व्यक्ति से आपको या खास पार्टी से आपको नफ़रत है तो आप उसको बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर जा रहे हैं। आप इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। इससे बाहर निकलिए, ये मानसिकता अच्छी नहीं है। ठीक है, यही आग्रह करना था विपक्ष के लोगों से कि इस तरीके की हरकतें ना करें और एक स्वस्थ आलोचना करें, ताकि देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, जनहित में कार्य हो, संसद की गरिमा बनी रहे, इसका भी ध्यान रखें। आशा है कि लोग सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रहित में कार्य करेंगे। इतना ही साझा करना था आपसे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई राजनीतिक मुद्दा कोई ऐसा हो जिस पे आप सुझाव देना चाहते हों या आप कुछ सुझाव लेना चाहते हों तो हमसे ज़रूर साझा करें, कमेंट में साझा करें, मैसेज में साझा करें और हम मिलजुल करके चर्चा करके संवाद करके उस पर कुछ उसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे तरीके से, ताकि वो राष्ट्रहित में हम काम ला सकें उसका। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।